बांदा जेल में कई सालों से बंद मुख्तार अंसारी का कार्डिक अरेस्ट से निधन हो गया। बैरक में उसे हार्ट अटैक पड़ा और उसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं जिस मुख्तार अंसारी के नाम से पूरा पूर्वांचल और यूपी तक दहलता था, उसका परिवार बेहद सम्मानित था। उसके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि चाचा उपराष्ट्रपति। जी हाँ, सुनने में थोड़ा भले अजीब लगे, लेकिन मुख्तार अंसारी का परिवार और उसके परिवार की हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है। बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ ही लोगों को ये यकीन होता है कि मुख्तार जैसा माफिया एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था। अगर उसके परिवार के बारे में बात करें तो मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। बीते 17 साल से ज़्यादा वक्त तक जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी साथ काम किया था। गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926 और 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 1947 की लड़ाई में शहादत दी थी। परमवीर चक्र से बाद में उन्हें नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के लिए राजनीति में सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। जाने से पहले एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से भी लाया गया था। यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल तक उसका आना जाना कई बार हुआ था। इसके बाद वो लंबे समय तक बांदा में ही रहा। यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसे यूपी लाया गया। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों में लंबी खींचतान चली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा, औरैया होते हुए बांदा जेल तक पहुंचा दिया गया था। अगर इसके दबंगई के किस्से की बात करें तो मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद था। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया था, फिर मथुरा से आगरा, आगरा से बांदा जेल भेजा गया था। उसके बाद मुख्तार को बाहर आना कभी नसीब नहीं हुआ। उसकी ईद और बकरीद जेल में ही सलाखों के पीछे गुजरी। एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन तमाम आरोप लगे और बाद में उसे फिर वापस यूपी आना पड़ा। हालांकि मुख्तार अंसारी के बारे में ये चर्चा आम है कि पूर्वांचल में कभी उसका दबदबा हुआ करता था। कभी उसके काफिले में 786 नंबर वाली कारें दौड़ा करती थी, लेकिन सेना की चुराई हुई LMG खरीदने की चाहत और उसके बाद मुलायम सरकार के घिरने और कृष्णानंद राय हत्याकांड जैसे बड़े वारदातों को लेकर के मुख्तार का नाम कुख्यात रहा है। कभी मुख्तार अंसारी क्रिकेट का जुनून रखता था और फास्ट बॉलर बनना चाहता था, लेकिन बाद में मुख्तार की सोहबत ऐसी हुई कि मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन बन गया।